नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जुमे की नमाज के बाद इमरान खान का मार्च इस्लामाबाद कूच कर गया, लेकिन मार्च से पहले लिबर्टी चौक पर इमरान खान ने आईएसआई चीफ को धमकी देना वो नहीं भूले। इमरान ने कहा कि वो आईएसआई की पोल खोल देंगे। फिर अगले ही पल इमरान ने कहा कि वो आईएसआई को कमजोर नहीं करना चाहते। इमरान को नए आईएसआई चीफ नदीम अंजुम पसंद नहीं है। इनकी बहाली के वक्त भी इमरान और बाजवा की तकरार हुई थी। इमरान अपने चहेते फैज हामिद को आईएसआईएस का चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन बाजवा ने अपने चहेते को जिम्मा सौंप दिया। तब से इमरान और बाजवा के बीच 36 का आंकड़ा है। इधर तोशखाने मामले में कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने इमरान के चुनाव लड़ने पर 5 साल का बैन लगा दिया है और उनकी संसद सदस्यता छीन ली है। अब इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सियासत की दुकान पर ताला लटकने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में चारों तरफ से घिरे इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। डीजीआईएसआई इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। डीजीआईएसआई कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। तारिक फतेह पाकिस्तानी मूल के लेखक हमारे साथ हैं। इसके अलावा मेजर के सना हमारे साथ हैं, मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट हैं। खालिद महफूद पाकिस्तानी पत्रकार और यासिर जांजुआ डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, और फराज सैयद भी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। तारिक फतेह जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, इमरान खान सत्ता जाने के बाद आप एक एक करके पानी पी पी के जो अपने ही लोगों को कोस रहे हैं, क्या पोल खोलने जा रहे हैं वो आईएसआई की? ये कौन सा पोल खोलेंगे? सारी जो कन्वर्सेशंस हुई हैं वो उनके ऑडियो टेप्स बाहर आ गए हैं। ये भी पता चल गया है कि वो जो कागज हिलाया था कि ये अमेरिका ने धमकी दी है, दैट वाज जस्ट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। यानी मुझे हैरानगी उन लोगों पे है जो अभी भी इस शख्स के पीछे बगैर सोचे समझे चले जाते हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे और ये करेंगे। मतलब क्या प्रोग्राम है इनका? कोई आइडिया नहीं है। द मैन इज बेटर नोन फॉर प्लेइंग क्रिकेट और गेटिंग मैरिड 3-4 टाइम्स। वो अपना काम करें, हमारी जान को क्यों आ गए हैं? यानी रियासत मदीना भी बनाएंगे, 15 शादियां भी करेंगे, बच्चियों को अवार्ड भी करेंगे, बेटों को इंग्लैंड वहां रखेंगे, ब्रिटेन यहाँ क्योंकि नापाक जगह है पाकिस्तान तो वहां लाएंगे भी नहीं। एंड जो ये एक अपर मिडिल क्लास के लोग जो इनके पीछे पीछे चलते हैं वो चलते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे। यानी टोटल एमलेस व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि इस शख्स ने कभी जिंदगी में कोई किताब पढ़ी हो, या आज कुछ पढ़ रहा हो, या कोई इसको नसीब में कोई लाइब्रेरी हो या कुछ हो। द ओनली थिंग ही नोज इज कि तस्बीह को कैसे चलाना है, इस्लाम को कैसे बेचना है। आज से बहुत साल पहले पार्टीशन करा दिया था अंग्रेजों के कहने पे इसी टाइप के मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो भी यही आज कर रहे हैं कि इस्लाम और रियासत मदीना और हिंदू के खिलाफ नफरत। ये जो मंजन है ये बिक चुका कई दफा। इसको दोबारा बोतल में डाल के न्यू एंड इम्प्रूव लक्स टाइप का नहीं हो सकता। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि ये अपने ही बलोचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं। अब वही सिंध के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। पीटीएम के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कई कई साल असेंबली में नहीं बैठने देते। ये अपनी ड्यूरेंट लाइन और रेडक्लिफ लाइन संभालें, क्योंकि ये इनके हाथ से निकल जाएगी। अब सोचिए, एक कंट्री का बॉर्डर है, वो डिटरमिन 2 अंग्रेजों ने किया हुआ है।
इस पर सोचना चाहिए कि ड्यूरेंट लाइन वो ड्यूरेंट साहब बना के चले गए, रेड क्लिफ लाइन वो बना के चले गए, और पाकिस्तानी अपने आप को समझते हैं कॉम। यू नॉट अ कॉम, यू जस्ट पुट टुगेदर एज अ बफर स्टेट बाय द डिपार्टिंग ब्रिटिश। बांग्लादेश रिकग्नाइज दिस 25 साल पहले, उनको समझ में आ गई थी। आज थप्पड़ मारते हैं पाकिस्तानियों पे, वो उनसे बेहतर उनकी जीडीपी, लिटरेसी लेवल, सोशल पैरामीटर्स, हर चीज में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे हो गया। हाउ कैन दैट हैपन? बिकॉज दे आर अ प्रैक्टिकल पीपल। और यहाँ जो है ये पाकिस्तान यानी दुनिया की पहली इस्लामिक रियासत बनाने के चक्कर में, और वो भी जहाँ अरब आप पे थूकता नहीं है, उनके कदमों में गिरे रहते हैं। तो देयर इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर इज नो आइडेंटिटी। जबान भी आप देखिए, जबान भी लेनी थी तो दुश्मन से ली, उर्दू। फराज जी, ये जो इमरान खान कर रहे हैं अपने देश में, अपने ही देश में जो एक उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है और आईएसआई की पोल वो खोल देंगे, ये कौन सी पोल है जो इमरान खान खोलने जा रहे हैं? और अब क्यों उन्हें अपने ही प्यारे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, चीन, उनको वो ललकार रहे हैं, अमेरिका को वो ललकार रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई तारिक फतेह साहब की बात ये सुनेगा कि इमरान खान साहब इज लाइक जिना, तो इट्स एन ऑनर फॉर इमरान खान टू बी लेबल्ड एज जिना। ठीक है, एक तो कंपैरिजन करते करते खुद इमरान खान को पाकिस्तान का हीरो बना दिया तारिक फतेह जी ने। दूसरी बात ये है कि अब देखें, कुछ नेशनल सीक्रेट्स होते हैं। ऑफ कोर्स ही वाज इन द गवर्नमेंट एंड वंस ही इज आउट ऑफ द गवर्नमेंट ही इज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ नेशनल सीक्रेट्स। कल जब आईएसआई के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि देखिए मैं भी काफी चीजों पर खामोश हूं, तो आपको भी उन चीजों पे खामोश रहना चाहिए था। दैट इज इट। हाउएवर, इमरान खान अब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो बेसिकली इस बात पे कर रहे हैं कि जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट थी, उनके बकौल जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट थी जिसने की प्लानिंग से उनको आउस्ट किया गया, उसके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। नाउ ही थिंक्स Imran Khan, the PTI's leader, thinks that somehow establishment was supporting PDM's movement to oust Imran Khan. And भारत की भी तारीफ कर रहे हैं फराज सैयद जी, भारत की हुकूमत, भारत की जो सरकार है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक सरकार है, यहाँ पर डिसिप्लिन सरकार है। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री, स्पीकिंग ट्रूथ टू द एंड, Pakistan ki history has been marred by political uncertainty, consecutive martial laws, and there has been political uncertainty. Therefore, India, on the contrary, differences apart, uske andar there has been some kind of political certainty. Although Indira Gandhi was killed, her son was killed, your prime ministers were also killed, but somehow political certainty has been there for a while. Pakistan ke andar governments have been overthrown one way or the other. Therefore, Imran Khan is on the street, and that is his. और उसी का जिक्र तो कर रहे हैं इमरान खान, बार बार सेना से जो उनकी तलखी है वो भी तो सामने आ जाती है। हमारे मुल्क की अगर आप बात कर रहे हैं तो सेना हमारे लिए कितनी सम्मान्य है, और कोई भी पॉलिटिकल नेता कुछ भी नहीं कहता सेना के बारे में, चाहे सत्ता रहे चाहे सत्ता ना रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो जवान हैं वो दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है और जो इमरान खान अब भारत का गुणगान कर रहे हैं, वही इमरान खान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा करते थे, अब सत्ता चली गई तो उन्हें साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत कितना सिस्टमैटिक देश है और यहां पर कितनी सर्टेनिटी है। प्राची, जय हिंद। देखिए, इमरान खान जो एक अपने को क्रिकेटर कहते हैं, जो कि कहते हैं बॉल टेम्परिंग के वो मास्टरमाइंड हैं, बॉल टेम्परिंग करते करते बुशरा बेगम के साथ लग करके वो वहाँ की सियासत में और नया पाकिस्तान बनाने चले थे। आज वो पाकिस्तान उस धड़े पे लाके खड़ा हो गया कि पाकिस्तान पूरा का पूरा ब्रेकअप होने की बात है, और फिर उनको भारत याद आ गई। यदि वो फॉरेन पॉलिसी की आज इतने कायल हैं, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी तो है टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ये तो हमने बताया था उनको, तो उनको ये कायल तो होना चाहिए, ये भी तो उनकी सराहना करनी चाहिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है कि हम तुमसे बातचीत ही नहीं करेंगे, टेरर लाते हो तो उसके बारे में भी बता दें। ये तो जब गए थे और जब आए थे वो सबको पता है, डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई सभी को लेकर आए। इन्होंने उन्हीं को, और ये उनकी फितरत है, इमरान खान की फितरत एज ए सस्ट, मैं बोलता हूं ऐसे इंडिविजुअल, ये इन्होंने जब कहा हमारा वहां कि हमने गुगली फेंक दिया, भारत को लपेट लिया, जब हमारा करतारपुरा खुला
तो इनके लोग, और इन्होंने खुद कहा कि हमने गुगली फेंका, भारत ने उसको कैच कर लिया, आज भारत की गुणगान कर रहे हैं। देखिए नदीम अंजुम का जो आईएसआई चीफ हैं वो, और इनके फैज अहमद की जो कार्रवाइयाँ आपने अफगानिस्तान के बीच में देखी थी और जो जद्दोजहद चली थी, उसके बाद टोटल बोल्ड हो गए थे। ये तो नदीम अंजुम को लाना पड़ा ना। और आज उसी के बारे में जो नदीम अंजुम आके कहते हैं आईएसआई और डीप स्टेट का इतना, देखिए ये आ गया कि और खुल के सामने आ गया कि क्यों हम हुकूमत चलाते हैं। पाकिस्तान में छिप करके काम होती थी। बाजवा साहब कहते हैं आज बाजवा की कहते हैं पोल खोल देंगे, और नदीम अंजुम कहते हैं कि ये आकर के बाजवा को कहते हैं कि हम आपको टर्म दे देंगे और ये नवंबर में इनका खत्म है। तो पाकिस्तान ने अपने को किस तरह चौराहे पे खड़ा किया, और उसका कारण है, देखिए अमेरिका कल एक बयान आया है, वो उनका एक बयान आया कि ना तो हमें आपकी किसी चीज की जरूरत है, ना तो आपके जमीन, आपके आकाश जो आप कहते हैं ना हम दे देंगे और आप आतंकवादियों से करेंगे, अफगानिस्तान में करेंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, अब ये पूरा का पूरा जो खास करके इमरान खान आए तो थे कि चाइना को हम ये अलग कर देंगे, आज ये कहते हैं, और चाइना के इतना ज्यादा इन्होंने फंसा दिया पाकिस्तान को कि जितना समय लगता उसका बल्कनाइजेशन, उसका टूटना, और जब ये तारिक फतेह साहब कहते हैं वो घड़ी जल्दी आ गई, और देखिए वो चीज किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। तो इन्होंने ये कहते हकीकी आजादी, ये इन्होंने कहा था, ये मार्च का नाम दिया हकीकी आजादी की मार्च, लॉन्ग मार्च इंग्लिश में कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि लाहौर से चलेंगे, इस्लामाबाद खत्म होंगे, और कंटेनर इनके बरखिलाफ एक कंटेनर की इनकी एक डिप्लोमेसी होती है, जब ये कंटेनर लेकर के चलते हैं और उसको वो ला, तो देखिए आज पाकिस्तान जिस तरह से, इमरान खान जिम्मेवार हैं पूरे, ठीक है, और हमें तो इसलिए खुशी होती है कि हम तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान थोड़ा सशक्त हो, वो तरक्की करे, और भारत करता रहा। जब हमारे प्रधानमंत्री गए, जब 14 में पहली बार बुलाया, तो उन्होंने दिखाया कि भाई आ जाओ, हम आपको ये आप गुर्बत करते हो, बात गुर्बत से निकाल लाएंगे, आपको खींच लाएंगे। इन्होंने क्या किया, आज 2022 में आ रहे हैं भारत की, तो देखिए ये पूरा पाकिस्तान गुन गाएगा भारत का, ये हमसे कट के गए हैं, हम पे आके मिलेंगे। बिल्कुल, और जैसे ही सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे वैसे ही भारत को लेकर ही सबसे बड़ी और सबसे तलख जो टिप्पणी है वो देखने को मिलेंगी। खालिद मसूद जी, क्या ये महमूद जी माफ कीजिएगा, क्या ये भारत पाकिस्तान में जो सत्ता में लोग बैठते हैं ये उनकी मजबूरी है कि अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें भारत के खिलाफ बातें बोलनी ही पड़ेंगी, तभी वो सस्टेन रह पाएंगे, तभी उनकी कुर्सी रह पाएगी, और जैसे आप सत्ता से हटेंगे, जैसे इमरान खान कर रहे हैं, चाइना को भी कोसेंगे, अमेरिका को भी कोसेंगे, और भारत की पॉलिसीज अच्छी लगने लग जाएंगी। ये बदकिस्मती है जी पाकिस्तान और भारत के हुक्मरानों की, वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं उनके लिए एक ही बात जो है वो सबसे अहम होती है कि पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी है या भारत के खिलाफ बातें करनी है। आप ये देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ को फोन किया था, और नवाज शरीफ वहां चले भी गए, फिर इमरान खान से बात की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात होने शुरू हो गए कि दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं उनको इस बात का एहसास हो गया कि हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान और भारत दोनों की वो एक दूसरे के साथ बेहतर बनाने के लिए सिंसियर नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी अवाम भी चाहते हैं, भारत के अवाम भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो वो बेहतर नहीं। महमूद जी, भारत की तरफ से तो मुझे जितना याद है हमेशा प्रयास किए ही गए हैं। आप अगर ये कहेंगे कि भारत की तरफ से भी ऐसा ही हुआ है, तो भारत की तरफ से तो हमेशा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जब आपको बदले में टेररिज्म मिलेगा, बदले में आतंक मिलेगा, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो FATF भी पाकिस्तान को क्लियर कर चुका है। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत की तिजारत अब भी जारी है, लेकिन वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान भारतीय चीजें पा रहा है। अब इतनी बदकिस्मती है कि एक चीज 100 रुपए की जो वो पाकिस्तान में आके 200 रुपए की बोलते हैं, और इसी तरफ से मंगवा लें तो क्या इसको जायका है।
जो हुक्मरान हैं मैम उनको मुझे आपकी आवाज यकीनी तौर साफ पे नहीं आ रही है मिल सर, के बीच में कट कट के आ रही है। जो दुरुस्त होगी फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैं यासिर जी के पास चली जाती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर आप क्या कह रहे हैं, थोड़ी तकनीकी खामी है। यासिर जी, जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, जो इमरान खान इस वक्त अपने देश में कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ उनकी लड़ाई है? वो सेना को भी कोस रहे हैं, वो ISI को कोस रहे हैं, वो पूरे हुकूमत को कोस रहे हैं और आवाम की बात करते हुए अब वो नजर आ रहे हैं और इंडिया की तो तारीफ कर ही रहे हैं। प्राची, मेरे ख्याल में अगर आप बुरा ना माने, पाकिस्तानियों से ज्यादा आप लोगों को दर्द हो रहा है, क्योंकि आप लोग ज्यादा वरीड हैं। आप लोग और तारिक फतेह साहब जैसे बंदे जो बैठ के ये बातें कर रहे हैं, हमें क्यों दर्द होगा यासिर जी? आपके देश का मसला है, आपको जो करना है आप करिए। हमारे देश का मुद्दा आप जो बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे तो हैं, आप भी तो आए ना अपने देश के मुद्दे में बात करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा हो रहा है, आप भी चाहते हैं चर्चा हो। खैर, बात कंप्लीट करिए। जी, बात यह है जी कि तारिक फतेह साहब कह रहे थे तो कि बोल्ड आउट कर दिया अफगानिस्तान में। इनकी याददाश्त शायद कमजोर है, बोल्ड आउट याद करा दूं। खैर, ये तो अलग बात है कि ये कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, उस पर वो पर्सनल हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ बोल्ड आउट वाली बात पे याद कराऊं कि इंडिया के सारे काउंसलेट्स बंद हो गए हैं अफगानिस्तान में। बोल्ड आउट इंडिया हुआ है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और पाकिस्तान आज भी अफगानिस्तान के साथ इंगेज है, इंडिया नहीं है इंगेज। इंडिया की छुट्टी हो चुकी है। जहां तक जनरल साहब कह रहे थे कि टेररिज्म एंड टॉक कैन नॉट गो, तारिक फतेह साहब, आई डिड नॉट इंटरवीन व्हेन यू वर टॉकिंग, सो कैन यू प्लीज बी क्वाइट? Yes, So give me a chance, please. I was completely quiet when you were talking. पॉलिसी है सर, डबल सैल्यूट मारता हूँ। I will appreciate if you follow the norms. I did not speak when you were talking. बोलिए यासिर जी, So, कोई नहीं बोलेगा। जनरल साहब, terror and talk cannot go together. Absolutely right. जब आप पाकिस्तान के एक स्कूल में 150 बच्चों को मारते हैं और टेररिज्म करवाते हैं तो आपको भूल जाता है। जब आप हुसैन मुबारक पटेल को भेजते हैं, भूल जाता है टेररिस्ट को। और यासिर जी, भारत की चिंता आप छोड़ दीजिए और ये जो आप जो बातें गिनवा रहे हैं ना, कितनी घटनाएं मैं आपको गिनवाऊं कि इंटरनेशनली और ग्लोबली पाकिस्तान कितना एक्सपोज हुआ है। अपने देश के हालात देख लीजिए। आपके अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि ISI की पोल खोल दूंगा। आपके अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? सेना को क्या कह रहे हैं, बताइए जरा। वो हमारा जाती मामला है, सेना भी हमारी ये बखूबी है सर, हमारा है। ये बखूबी है कि आप अपने देश में अपनी सेना को, अपनी ही ISI को बदनाम करते रहे और फिर भी आपको भारत में अवगुण निकालने हैं। कल DG ISI ने भी, कल DG प्राची, आप या तो आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने दें। बोलिए सर, कुछ ऐसी बातें बोलिए जो आपके देश के हित की हो सर। मेरे देश पर मत आइए। हमारा देश ग्लोबली कितना आगे बढ़ रहा है आप जानते हैं। पसंद नहीं आ रहे हैं। मैं हकायक बोल रहा हूँ, आपको पसंद नहीं आ रहे। टेररिज्म इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, FATF में डलवाने की कोशिश आपने की थी, हम निकल गए हैं। आप लोग ग्लोबली तो आप एक्सपोज होते हैं। हो रही है, मुझे इसका अंदाजा है। मैं कल ही पढ़ रहा था, आज से कुछ साल जितने टेररिस्ट हैं आपके यहाँ तो मिलते हैं। रिफ्यूज कर दिए। जितने टेररिस्ट हैं, जितने वांटेड हैं, भारत के क्यों छुपा कर रखते हैं आप? क्यों छुपा कर रखते हैं? नहीं जनाब, आप सारे के सारे टेररिस्ट को तो आप पैसे दे रहे हैं। आप क्यों छुपा कर रखते हैं, मुझे बताइए ना। भारत के जो वांटेड है, आप क्यों छुपा कर रखते हैं उनको? PTM, आपको अगर इतना ही टेररिज्म से खतरा है, आपको अगर इतना ही पता है कि टेररिज्म इस देश के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए खतरनाक है, तो आप तो निकाल कर बाहर कर दीजिए। सरजमी क्यों देते हैं उनको? इमरान खान कैटेगोरिकली कह चुका है कि ये फौज भी मेरी है और हम फौज के साथ बिल्कुल उस तरह से चल रहे हैं जिस तरह के एक गवर्नमेंट चलती है। या वो अगर ऑपोजिशन में को बात कर रहे हैं, कल को गवर्नमेंट में आएंगे, वो फौज के साथ अपनी बात कर लेंगे। सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप अपना घर साफ कीजिए, जो कि आपसे हमारा घर तो साफ है, हमारा घर साफ है यासिर जी। आप हमारे घर की चिंता छोड़ दीजिए। हमारा घर साफ है, आप अपने घर की चिंता करिए। देखिए क्या हो रहा है आपके यहाँ। आप देखिए आपकी आवाम कितनी परेशान है। भारत की आवाम परेशान नहीं है, भारत की आवाम परेशान नहीं है। किसी भी मोर्चे पर आ जाइए, किसी भी मोर्चे पर आ जाइए। भारत आसमान छू रहा है सर। भारत की चिंता करना बंद कर दीजिए, अपनी चिंता करिए। मेजर जनरल, मैं आ रही हूँ तारिक जी आपके पास। मेजर जनरल KK सिन्हा जी, ये जो यासिर जी बैठकर जो ये बातें कर रहे हैं, जिस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, जो भारत की चिंता उनको इतनी सता रही है, अपने देश में क्या हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा उनको। बातें सुन के तो हंसने के अलावा आपको सारे जोक मारेंगे तो हंसना ही पड़ेगा। देखिए यासिर साहब, सुने, डिबेट हो रही है और नेशनल टेलीविजन में बड़ा सीरियस डिबेट है।
देखिए, आज डिबेट ये हो रही है कि इमरान खान साहब ने भारत की बड़ाई करना शुरू कर दी। वो तो कहते थे कि हम बॉम्ब मार देंगे, इंडिया को तहस नहस कर देंगे। वो तो गुलाम की जंजीर काट दी। अफगानिस्तान में जब हुआ ना, थोड़ा सा हुआ था, और उस समय नजीर अंदू साहब भी उनको कह रहे थे कि मत करें ऐसा, क्योंकि जो लेके गए, जिनके वो बुशरा बेबी ने कहा है कि आप उनके साथ लगे रहें, शायद वो चीफ बन जाएंगे। क्योंकि बाजवा, सुनिए बात क्या है जो प्राची पूछ रही है। बात यह है, आज हम किस चीज की बातचीत कर रहे हैं? हम बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिक्स में हम बात नहीं करेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात नहीं करेंगे। आप कहते पाकिस्तान में हो रहा, आपको क्या? अरे हमारे देश से निकल के गए हो, आप टेररिस्ट स्टेट हो, आप हमारे यहां टेररिज्म करते हो, और हम आपकी बात ना करें तो किसकी बात करें? हम आपकी बात बड़े शिद्दत से करते हैं, और बड़े हमारे चैनलों के ऊपर में प्राची जैसे एंकर, इसके ऊपर में उनको ज्ञान होता है, रिसर्च करके बैठती हैं और फिर बताती हैं क्या हो रहा है। सुने, आप जब डिबेट कर रहे हैं तो आपने मेरे को कहा कि जनरल साहब ने यह कह दिया कि टॉक एंड टेरर कांट गो, तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना आपके साथ में। आप बड़े उछल रहे थे, इमरान खान उछल रहे थे कि गुलाम की जंजीर काट दी, और आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब थे ना जो उन्होंने कह दिया कि अब पूरा का पूरा अफगानिस्तान का टेररिज्म जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर मिल जाएगा हमारे हाथ में। क्या हो गया आज? क्या हो गया आपका? यही सवाल है मेजर जनरल कि अब क्या हो गया? आप ये तो आपकी कैसे सुर बदल जाते थी ना, कैसे सुर बदल जाते हैं, यही मूल सवाल है, और इसका जवाब यासिर जी नहीं दे रहे थे। तारिक फतेह, और आप कह रहे थे कॉन्सुलेट की बात। एक मिनट प्राची, इनकी एक और बात। आपने कहा ना कॉन्सुलेट, हमारे ट्रक के ट्रक खड़े थे अनाज को लेकर के जाने के लिए, और आपने उसको नहीं जाने दिया अफगानिस्तान में भेजने के लिए। आज भी अफगानिस्तान के लोग वहां के, इंक्लूडिंग जो वहां पर तालिबान हैं, वो चाहते हैं कि भारत, वो तो हमारे पर खड़े हैं। कॉन्सुलेट की बात करते हैं आप? अरे उन्होंने आपको बोल दिया कि डूरंट लाइन की बात करते हो तो बात करो, ये लाओ इस इलाके में जहां से अभी वो जाती है। यही दिक्कत है मेजर जनरल के, जो सच्चाई है उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, और जो बाकी बातें हैं वो करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं यासिर जी। तारिक फतेह जी, जो यासिर जी बात कर रहे हैं कि चिंता क्यों हो रही है पाकिस्तान की, छोड़ दिया जाए क्या पाकिस्तान को उसके हाल पर? जो हो रहा है, जो उनके सत्तासीन या जो उनके नेता हैं वही पाकिस्तान को बर्बाद करने पर आमदा हो रहे हैं। ये कैसे पाकिस्तान के पड़ोस मुल्क छोड़ सकते हैं इस मामले को, जबकि आपके लीडिंग पॉलिटिशियंस बात करें पब्बे का न्यूक्लियर बॉम्ब, और हम तो वहां मारेंगे जहां हिंदू रहते हैं, मुसलमान नहीं अफेक्ट होंगे। ये वहां के लीडिंग पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। वो क्या शेख रशीद है जो सस्ती सी विग लगाता है, क्या पिंडी का पॉलिटिशियन जो है, ही इज द कोर्ट जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, उसको इजाजत है ये सब बेवकूफी की बातें करने के। उनसे तो देखिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर पीपल आर विलिंग टू लूज और विन, जिसकी वजह से मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको सपोर्ट सिर्फ इस वजह से करता हूं क्योंकि उनकी लेजिटिमेसी है। ये जरूरी नहीं कि मैं उनको पसंद करूं या ना, लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक शख्स इलेक्ट हुआ है, और इमरान खान के जहन में वो फ्यूडलिज्म है कि ये तो मेरी रियासत है, मैं पटियाले का नवाब हूं, ये कैसे चलेगी मेरे हाथ से। वो एक जहनियत वो है, दूसरी है कि मैं इलेक्शन लड़ाऊं और जीता हूं, जिसमें अब मुस्लिम लीग नवाज जो है या पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, ऐसी अवामी नेशनल पार्टी है सरहद में, बलूचिस्तान में है, समझदार किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये हालत हो गई कि फौज के जनरल्स को आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ये झूठे हैं, कि ये रात को मिलते हैं और सुबह हमें निकल के बाहर कहते हैं गद्दार। हमने कभी सोचा नहीं था कि आईएसआई का डायरेक्टर जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा आके। अब सोचिए सीआईए का हेड ऑफिस या रॉ का जो इंचार्ज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे अबाउट हिज ओन गवर्नमेंट। ये नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि वी हैव लॉस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट मेक अ डेमोक्रेसी वर्क। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, लेकिन उसमें किसी को समझ ही नहीं आता कि पख्तूनों की जबान और है,
सिंधी किसी और कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, बलोचों की कल्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है, सराइकी बोलने वाले अलग लोग हैं। इन सब की फेडरेशन होगी तो मुल्क बनेगा ना। वो कह रहे नहीं, अगर आप पंजाबी और वो भी गलत किस्म की उर्दू बोलने वाले पंजाबी नहीं हैं तो खत्म, बाकी सब चोर उचक्के हैं, इनको जेलों में बंद करो। और फौज के अंदर 300 जनरल और कर्नल यहाँ कनाडा में अपना एक शहर बना दिया उन्होंने, जो लूट के कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे अब सब यहाँ आ गए। आई हैव काउंटेड 300 कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स जो रिटायर होके पैसा वैसा लेके, इनके बच्चे यहाँ टोरंटो के शुमाल में एक छोटा सा शहर है वहां रह रहे हैं, बैग में उनकी वही कर रही है, स्नूकर चल रहा है और ये चल रहा है वो चल रहा है, जैसे कोई ब्रिटिश आर्मी थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वैसे उन्होंने यहाँ अपना बना लिए। ना लड़ने के लिए तैयार, ना सरेंडर होने को मानते कि मर गए, ना बांग्लादेश को एक्सेप्ट करते हैं। कश्मीर की बात लगाए में, अरे बांग्लादेश को तो पहले मांगो जो तुम्हारा लेजिटिमेट हिस्सा था, फिर कश्मीर की बात करना। लेकिन लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया कि एक कंट्री जिसे आप भूखा बंगाली कहते थे सारे पाकिस्तानी, वो उसका जीडीपी पाकिस्तान से बढ़ गया, लिटरेसी बढ़ गई, सोशल लेवल बढ़ गया, वो एड देने को तैयार है पाकिस्तान महमूद जी, ये आवाम की बात करते करते अभी इमरान खान की जबान पर भी जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमें शब्द सुनने को मिल रहा है वो आवाम आवाम आवाम, लेकिन इसके साथ ही वो अपने ही देश की सेना, आईएसआई, अपनी ही देश की हुकूमत, उसका पर्दाफाश करने पर तुले हुए हैं। ये कितना खतरनाक है गृह युद्ध पाकिस्तान के लिए? जी, जब तक तो आर्मी उनके साथ थी तो सब राजनीति अपने राज थे, वो चाहते थे कि फौज जो है इसकी जितनी भी वो इज्जत कर सके वो, लेकिन ये है कि जैसे ही उनकी सारी बातें सामने आई, अवाम की तरफ से एक मुकम्मल आई तो हुकूमत को भी जो उस इसका फायदा उठाया और पाकिस्तान की आर्मी जो है मैं मुझे आपको खत्म कर मुझ तक ठीक यही वजह थी। लेकिन मैं इतनी बात जरूर समझ गई आपकी कि सत्ता पर जब बैठे रहते हैं तो वही सेना अच्छी लगती है, और जैसे ही सत्ता गई वैसे ही सेना के खिलाफ इमरान खान के बिगड़े बोल जो हैं वो नजर आने लग रहे हैं। फराज सैयद जी, जो बात अभी तारिक फतेह जी कह रहे थे या जो बात अभी महमूद जी कह रहे हैं, देखिए अपनी ही आवाम यानी अपने ही देश को लूटने वाले कौन है पाकिस्तान में? इमरान खान इस वक्त क्या कर रहे हैं? आवाम की बात तो वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश को एक्सपोज करने पर तुले। नहीं पराची, एक तो मुझे बड़ा इशू है, आप अपने इंडियन फेलोज से बिल्कुल डिफरेंट सवाल पूछ रही हैं, पाकिस्तानियों से बिल्कुल डिफरेंट सवाल पूछ रही हैं। आपके देश का मसला है, आपके देश का मसला है तो आप बेहतर बताएंगे। मेरे देश के डिफेंस एक्सपर्ट तो बेहतर बता नहीं पाएंगे, तो ये तो आप कम से कम आप ये तो तय ना करें, जवाब दे दीजिए। अगर देखें ना, अब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बात करेंगे कि खान साहब जी एक्सपोज करने लगे किसी एक एजेंसी को या एक अदारे को, तो एक्सपोज किस मामले में करेंगे, किस मुद्दे में करेंगे, उसको तो जेर गौर लाएं आप। तारिक फतेह जी जो हैं वो बात करते हैं कि जी एक्सपोर्टिंग ऑफ टेररिज्म फलां, जी वी डू हैव सेफ टेररिस्ट इन पाकिस्तान। इसका नाम कुलभूषण यादव है, एक को अभिनंदन को हमने वापस भेज दिया, कुलभूषण यादव को हमने रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? एग्जीक्यूट क्या बात कर रहे हैं आप अपने असल मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे फराज, फिर आपको आपत्ति हो जाएगी कि मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट सवाल पूछ रही हूँ। समय समय पर आपको मुंह की खानी पड़ी है, और अभिनंदन इस देश के गौरव हैं। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलने लग जाएंगे। नहीं, आप अपने देश की बात करिए ना, बताइए मुझे इमरान खान क्या एक्सपोज करने वाले हैं, इस बात का जवाब नहीं देंगे। मैंने कोई अनाप शनाप बोला नहीं है, लेकिन जनाब सुनिए, फराज जी सुनिए, फराज जी, अरे फराज जी सुनिए, फराज जी सुनिए, तारिक फतेह को पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, अरे सुनिए फराज जी, मैंने आपसे ऐसा कौन सा सवाल पूछा, जरा मुझे बताएंगे? फराज जी सुनिए, मैंने आपसे ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिससे आपको लग रहा है कि मैंने बिल्कुल डिफरेंट सवाल पूछ दिया और मैंने आपका अपमान कर दिया, आपकी बेइज्जती कर दी? इमरान खान जो बातें कह रहे हैं वो मैं आपसे ना पूछूं तो किससे पूछूं? तारिक फतेह साहब जिन्ना साहब पे पहुंच गए। मैंने कहा कि गांधी साहब क्या थे, तारिक फतेह साहब ने जिन्ना साहब को भी घसीटा, मैंने तो नहीं गांधी को घसीटा। तो अब आप तय करेंगे कि तारिक फतेह जी क्या बोलेंगे? आप पहले ये तय कर लीजिए कि आपके देश में क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपने उनको मौका दिया, आप तारिक फतेह को मौका देती हैं कि जी वो हमारे फाउंडिंग फादर को भी घसीटे। मैं आपको कोई कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। अरे फराज जी, आप मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? इमरान खान क्या एक्सपोज करने जा रहे हैं ये बताइए।
देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, कॉन्टेक्स्ट अब तारिक फतेह को बुरे लगेगा। कॉन्टेक्स्ट की बात ये है कि फॉर द पास्ट 70 years पाकिस्तान हैज बीन एट वॉर। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट मार्शल लॉज आए हैं, एंड यस पाकिस्तान आर्मी हैज बीन पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड इन द कंट्री इन सेटिंग अप द गवर्नमेंट। दैट इज नॉट अ हिडन सीक्रेट। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने खुद जो है हमारी एजेंसीज ने फाइट किए हैं अगेन इन अफगानिस्तान। इट इज नॉट हिडन सीक्रेट। हिलरी क्लिंटन हैज क्लेम्ड इट, एंड वी हैव फॉट अमेरिकन्स वॉर, वी हैव फॉट अगेंस्ट द टेररिस्ट्स। TTP which was fueled by India, we fought against it. फराज जी, कॉन्टेक्स्ट में बात तो आप भी नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बीच में टोकूंगी तो आपको आपत्ति हो जाएगी। मेरे देश को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? भारत की स्थिति तो बहुत बेहतर है, हर मसले पर बहुत बेहतर है। इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री रहे ना आप ही के देश के, अब वो सेना को क्या कह रहे हैं, चीन को क्या कह रहे हैं, अमेरिका को क्या कह रहे हैं, जनरल बाजवा को क्या कह रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए ना मुझे। इमरान खान का प्रिंसिपल स्टैंड है कि ही विल सपोर्ट हिज पाकिस्तान आर्मी। Pakistan army is very important for a stable country. He has always been in support of his Pakistan army. He has always supported Pakistan. Friendship. Yes, he had also said that. अच्छा, जहां तक आपने अमेरिका की बात की, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक उस्तवार होने चाहिए, बट बराबरी के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस कि जी वो हमारी गवर्नमेंट चेंज करते रहे, व्हिच अमेरिका हैज बीन डूइंग इट। एंड अगर आप उसको डिनाई करना चाहते हैं तो आप डिनाई कर सकते हैं। मैं डिनाई करूंगी फराज जी, आपके देश का मसला है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन आप जब मेरे देश पर कोई बात बोलेंगे तो मैं उसको डिनाई भी करूंगी और आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगी भी कि आप जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। खैर, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लूंगी, ब्रेक से वापस लौटेंगे, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस जारी है पाकिस्तान को लेकर। इमरान खान आवाम की बात करते करते सेना को लेकर बोल रहे हैं, इसके साथ ही साथ ISI को एक्सपोज करने की भी बात बोल रहे हैं। इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। तारिक जी, अभी जो फराज जी ने आपत्ति जताई है आपकी बातों पर, या जो फराज जी जो बात कह रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि देश में जो हो रहा है उसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना, वो तो बताया जाएगा ना कि ऐसा क्या है जिसे एक्सपोज कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसी कौन सी नब्ज है इमरान खान के पास? देखिए, ये मुल्क जो मेरे दोस्त भाइयों को बड़ा प्यारा है, ये 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे बना था, और बेतहाशा यूपी बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, जबकि यहाँ पे जो सरहद थी वहां फ्रंटियर गांधी बैठे थे, बलूचिस्तान आजाद मुल्क था, पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई थी, सिंध के अंदर भी जो अल्लाह बख्शुमरों को असैसिनेट किया था। जब आप 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करेंगे, आपका फंडामेंटल बिलीफ है कि हिंदू जो है वो काफिर की औलाद है, उसको खत्म करना, बर्बाद करना इज आवर गोल। दैट इज इन एसेंस व्हाट द पाकिस्तान मिलिट्री एंड द पाकिस्तान मिडिल क्लास ऑफ पंजाब एंड द उर्दू स्पीकिंग कैटेगरी बिलीव इन, कि जब तक गज़वा हिंद नहीं होगा, तमाम हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक हमारा गोल नहीं होगा। उसमें हम शहीद हो जाएं, जन्नत में चले जाएं हूरों के पास, दैट इज एक्सेप्टेबल। ये बच्चा जब 2-3 साल का होता है तब से उसके जहन में डाला जाता है, और आपके हिंदुस्तान की मस्जिदों में दुआएं मांगी जाती हैं, या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे, ये हर जुम्मे को होता है। और आप फिर फंड भी करते हैं उन्हीं मौलवियों को, और वही देवबंद में बैठ के तालिबान चलाते हैं। ये कैसे हो जाता? क्यों कि यू हैव बीन सॉफ्ट ऑन दीज इश्यूज, कि आपको ये डर लगता है कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई सर तन से जुदा ना कर दे। जब तक ये तो ठीक है, मोदी साहब आ गया, फिर भी कुछ स्टैंड लेके बात होती है, वरना आपका डिपिक्शन ये है कि पाकिस्तान गुंडागर्दी करके मोहल्ले में अपनी दादागिरी चलाएगा। ये बिल्कुल बॉम्बे के जैसे बदमाश होते थे, गांधी जी ने भी जिक्र किया कि हर बस में एक होता था दादा, उसी टाइप के। और आप देखिएगा कराची आके बैठे हैं ना वो आपके जो बॉम्बे के टेररिस्ट हैं और दंगा फसाद कराने वाले। दादागिरी और गुंडागर्दी का कोई तो असर नहीं हो रहा है। यासिर जी, मेरा सवाल पाकिस्तान में इस वक्त के जो हालात है सर उसको लेकर है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो नहीं पता इस दुनिया को, जो नहीं पता आपके अपने मुल्क को, जो इमरान खान को पता है, और वो बता देंगे तो एक्सपोज हो जाएगी ISI और सेना। अपनी ही सेना के खिलाफ ये बोल क्यों है? ना तो अपनी सेना के खिलाफ बोल है, जिस तरह फराज कह रहे थे, अगर आप समझना ना चाहें तो अलग बात है। इमरान खान ने क्लियरली कहा है
कि पाकिस्तान आर्मी इज फंडामेंटल फॉर अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड इमरान खान इज नॉट स्ट्रेंथ फॉर पाकिस्तान। और पेट में दर्द इसीलिए होता है कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया को नाको चने चबाए, जहां पे भी हमारा आप है आपको मुंह की खानी पड़ी है। और बांग्लादेश की बात करता है तारिक फतेह, कैसी बातें कर रहे हैं यासिर जी याद आप? कर लीजिए कि उसने मुझे इस बात में बातें कर रहा हूं जो आपको मुझे काउंटर करने का भी मन नहीं कर रहा। इतना झूठ मत परोसिए, इतना झूठ मत परोसिए। ये जो झूठ आप परोस रहे हैं ना, इसी झूठ का नतीजा है कि आपका देश कहां से कहां पहुंच गया, उसकी जीडीपी कहां पहुंच गई, कैसे भुखमरी हो रही है आपके अपने देश में। एक बार ने कैसे तबाही मचा दी आपके देश में, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने में लगे रहते हैं। और यूपी बिहार की बात करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने में पड़े रहते हैं। अपने देश की बात मत करिएगा, हमारी देश की बात करते रहिए सिर्फ। बहुत बेहतर है हम आपसे। सुन लीजिए, आपको बहुत बुरी आदत है इंटरप्ट करने की। प्रोग्राम को कंडक्ट करने का तरीका सीखिए। आप मुझे नहीं सिखाएंगे यासिर जी, आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि मुझे प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करना है। आप मेरे देश के बारे में कुछ भी बोलेंगे और मैं आपसे सुन लूंगी क्या? आप ये उम्मीद कर रहे हैं क्या? आप झूठ बोलेंगे तो मैं उम्मीद कर, आप झूठ बोलेंगे तो मैं इसे टोकूंगी नहीं क्या? तो मुंह पे मारूंगा जब आप मेरे देश के बारे में क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अपने शब्दों को जरा देख लीजिए यासिर जी। आप अगर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं तो पहले तो शब्दों को गौर फरमा लीजिए, और दूसरा ये अगर आप अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे तो मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। आपको इस बात से आपत्ति है तो रखिए आपत्ति। आप इस तरह बात करेंगी तो इस तरह नहीं चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी कि दोस्ती नहीं चलेगी। अपने देश की बात कर लीजिए, आप क्यों चिढ़ रहे हैं? आप मुझे बताइए। अगर आपको बार बार भारत के पेट में दर्द हो रहा है। रुकिए एक मिनट यासिर जी, बात करने देंगे? अरे सुनिए ना, आपको बार बार लग रहा है यासिर जी, आपको बार बार लग रहा है भारत के पेट में दर्द हो रहा है। आपको किस बात का पेट का दर्द है? आप बार बार क्यों चिढ़ जा रहे हैं? आपकी इलेक्शन, छोटा सा सवाल ही तो पूछा है मैंने। सिर्फ पाकिस्तान पे चलती है। मोदी जी की इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान पे मत करिए चिंता हमारे इलेक्शन कैंपेन की, अपने की करिए। और ये जो तारिक फातमी साहब बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछे। यूपी बिहार की बात करते हैं, पूरा हैदराबाद तो पाकिस्तान का था, दिया क्यों नहीं हमें? जूनागढ़ क्यों नहीं दिया? बोलो, कोई जवाब है आपके पास? क्या बात कर रहे हो? हिस्ट्री और इतिहास की बातें, हिस्ट्री को इतिहास में बनाया था। सिर्फ बंगाल में आज तक कश्मीर में प्लेबिसिट कराओ ना, कश्मीर में प्लेबिसिट कराओ। ये निकला आपका दर्द। आपसे कोई भी सवाल पूछो, आप घूम फिर के कश्मीर पर आ जाएंगे। मेजर जनरल के सिन्हा जी, हमारे और पाकिस्तान के इंडिया के दरमियान में मेजर जनरल के सिन्हा जी, प्राची यार एक ही मुद्दा है कश्मीर। ये जो मुद्दे बता रहे हैं, ये इतनी बड़ी चिंता हो रही है। शांत हो जाए जनाब, शांत हो जाइए, मेरा समय है। देखिए प्राची, आपने कहा कि इन्होंने कह दिया कि मैं अपने देश की बात करता हूं, यदि देश के मेरे बरखिलाफ करेगा तो इन्होंने डैश डैश में कर दूंगा। तो ये क्यों पाकिस्तानीज, ये बताइए, जब दूसरे पाकिस्तान से निकलते हैं तो अपने को कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। ये कहीं जाते हैं, पाकिस्तान से निकल के यदि श्रीलंका भी जाएंगे तो वहां नहीं कह सकते हम पाकिस्तानी हैं। जो आज बातचीत हो रही है जिसमें इमरान खान की है, हम बात कर रहे हैं कि वो क्यों भारत की इतनी बड़ी तारीफ की पुलें बांध रहे हैं। वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये बार बार बाजवा साहब ने ये किया था फरवरी में, जब सीज फायर करवाने थे तो उस समय उन्होंने ये बड़ी बातें की कि हम सब चीज भूल जाते हैं, आइए गले मिलते हैं। हमने कहा सीज फायर कर लेते हैं, आपको मौका देते हैं, और हमने दिया है। देखिए आज बात क्या है, क्या डिबेट हम कर रहे हैं कि पहली बार आईएसआई का चीफ नदीम अंजुम आते हैं और वो कहते हैं कि क्या है वहां की एक्चुअल, जिसके ऊपर में बैठ करके सारे लड़ रहे हैं और दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान बहुत ऊपर। वो कहते हैं रात के अंधेरे में ये क्या करते हैं और दिन के उजारे में क्या बोलते हैं, इनके दो। तो ये चेहरा है पाकिस्तान का। दिन के रात के अंधेरे में तो बुशरा बेगम साहब भी आ जाती हैं, क्योंकि उनका बनना प्रधानमंत्री, और ये सब पता है आईएसआई को इन चीजों के बारे में, और कि कैसे वो प्रधानमंत्री बना दिए गए और कैसे वो जब निकाले गए तो यही नहीं मंजूम ने जाकर के इनको तमाचा जड़ा था, तब ये निकल गए वहां से। उन्होंने कोई अपनी प्रोसेस को नहीं किया। आज इनके लोग बैठ करके इसको डिफेंड कर रहे हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों बहस हो रही है हमारे, क्यों मैं एक फौजी मैं इनको नहीं पढ़ूंगा तो किनको पढ़ूंगा?
क्योंकि यदि ये हमारा एक कंटेम्पररी दुश्मन देश है जो मानता नहीं। आज देखिए हमारे मुंबई में यूएन का इंटरनेशनल ये चल रहा है बैठक, जहां पर आतंकवाद के ऊपर में विचार हो रही है, पहली बार हो रहा है, पूरा एक्सपोज्ड है। 27 नेशंस जो उसके ये हैं वो एक साथ से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो वहां पर भी अंडरलाइन हो रहा है कि कैसे एफएटीएम ने इनको एक मौका दिया है कि निकल आओ, कि अभी भी आप निकल आएंगे। तो इन चीजों की बात, ये तथ्य है। और ये भारत की धरती से इनके लोग आए थे, आईएसआई के ही लोग थे जो आए थे अभी 2 दिन पहले, जब यहां पर इंडिया में एक और बड़ा हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें पूछा गया उनसे कि इंटरपोल का वो मीटिंग था और इसमें पूछा गया कि आप बताइए कि जो हमारा वो बॉम्बे का जो ये है वो किस तरह से आपके जगह बैठा हुआ है। दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे होते, वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो देखिए प्राची जी, जो सच्चाई है और जिसके ऊपर मैं भी डिबेट करने आया हूं कि पाकिस्तान आज अपने को संभाल नहीं पा रहा। उनके अंदर में पूरे के पूरे रिफ्ट, मुल्लाज अलग लड़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट अलग लड़ रहे हैं, उनके जो हुक्मरान है वो अलग लड़ रहे मर रहे हैं, फौज का कोई नामो निशान नहीं है। तारिक फतेह साहब ने समझ कर दिया कि ये केवल पैसों से जाकर के कर सकते हैं, यहां आतंकवाद का ये डरा करके इंडिया को सोचते हैं। मगर आज हमारे रक्षा मंत्री ने कहा पीओके इज अनफिनिश्ड एजेंडा। बिल्कुल फराज जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा के सिन्हा जी की भारत की जो पॉलिसीज हैं वो कितनी क्लियर हैं। फराज जी एक सेकंड पहले सवाल सुन लीजिए सर, सवाल का जवाब देंगे ना। जो अभी तारिक फतेह जी भी और मेजर जनरल के सिन्हा जी भी बोल रहे हैं कि देखिए मसला इस बात को लेकर, एक तरफ इमरान खान अगर कह रहे हैं मैं एक्सपोज कर दूंगा, तो क्या जरूरत आन पड़ी, DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके देश में और बता रहे हैं कि ये इमरान खान रात के अंधेरे में हमसे मिलते हैं और फिर हमें ही गद्दार बोलते हैं। नहीं देखिए, उसमें एक तो मेजर रीजन था DGISI का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि बिकॉज अरशद शरीफ, जैसे आपको पता है कि हमारे सीनियर सहाफी हैं, उनका कत्ल हुआ, उनकी असैसिनेशन हुई है, तो उसके ऊपर बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर बीइंग रेज्ड, सो वो उनको क्लैरिफाई करने आए हैं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है मुलाकातें करते हैं, और आपने रात का अगर इंटरव्यू नहीं देखा तो उसके अंदर इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो प्रेसिडेंट हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उस वजह से उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शन का जो एक मुतालबा है उन्होंने वही रखा इस्टेब्लिशमेंट के सामने। तीसरी चीज जो मैं आपको बता दूं प्राची के, इमरान खान साहब ने एक और चीज की, जहां आपने एक्सटेंशन की बात की, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो अगर आपको एक्सटेंशन देनी है तो मैं भी आपको एक्सटेंशन दे देता हूं, बट लेट्स नॉट जंप इनटू रिजीम चेंज। देखिए हुआ क्या, एक साल पहले जैसे कल DGISI ने भी कहा कि दे डिसाइडेड in principle that they will not be part of any politics in Pakistan. Therefore, once they got out, opposition jo thi, it became strong and it ousted Imran Khan. The problem here is, Parachi, ये जो आपके मेजर जनरल साहब was very calculative initially और मुझे बड़ा मजा आ रहा था इनकी गुफ्तगू करने का, good analysis, but lately जो ही इन्होंने तारिक फतेह की को कोट करना शुरू किया, इनकी तमाम कहानियां मन घड़त कहानियां, पता नहीं फैक्ट्स थे के पता नहीं फॉल्स थे। आपको अभिनंदन तो कभी याद नहीं आता, आप कहती हैं कि जी हमने हमेशा अमन का हाथ बढ़ाया, अभिनंदन साहब को हमने वापस भेजा, कुलभूषण यादव अभी भी हमारे पास है। यानी आप जो है वार करते रहे और हम खामोश बैठे रहे। फराज जी आप ये कह रहे हैं आप जो है अटैक करते रहे और हम लोग आपको जवाब भी ना दें। भारत वो मुल्क है जिसकी पॉलिसी एकदम क्लियर है। सुने भाई, सुने राइट, हमारी भी क्लियर है, हमारी भी क्लियर है। जवाब अभिनंदन का नाम ले लिया, प्राची जवाब अभिनंदन ने आपके 2 M16 को मारा, आपकी धरती पे आया, आपने चाय भी पिया, फौजी है और फौजी साहब मेजर फौजी है तो नेचुरली हमें तो गर्व है। वो वीर चक्र है, वीर चक्र हमारे देश का, हमारा शेर है वो, शेर। और आपको गया 2 F-16 मारे, लेकिन सुने फराज जी सुन लीजिए किस बात का डर है जो एक साल बोले जा रहे हैं। सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। बड़ी हाई पेडेस्टल पे वो हमारे रक्षा MiG-21 हमारे MiG-21 एक ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट से
2 F-16 जो आपको अमेरिका से मिला था, टॉप नॉच 5th जनरेशन, मेजर जनरल साहब, उसको आपकी मारा, इंफॉर्मेशन कहां से आ रही वहां है? उतर के अमेरिका ने डिनाई कर दिया है आपका इस फैक्ट को, आपके इस क्लेम को, इंडिया के इस क्लेम को शेमफुली अमेरिका ने डिनाई किया हुआ है। फराज जी एक सेकंड रुकिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। चूंकि आपने जिक्र किया है देश के गौरव अभिनंदन का, तो जवाब सुन लीजिए जरा मेजर जनरल के सेना से। हमारा सुने ना, देखिए तारिक साहब, सच्चाई तो यही है, क्योंकि मैं फौज से बिलोंग करता हूं। ये हमारे ये स्क्रम्बल किए थे उधर से, और हमारा शेर इधर से जाकर के 2 F-16 को गिराया, उसके बाद पाकिस्तान में उतरा। उसके बाद इन लोगों ने उनसे इतने डरते थे, और पाकिस्तान में चर्चा थी प्राची कि अभिनंदन आ जाएगा। ये पूरे के पूरे वहां के लोग अभिनंदन के कायल हो गए, शेर के कायल, अकेला शेर माद में घुस करके, और इनको किस तरह से बेइज्जत करके यहां आ गया। और बाघा बॉर्डर से जब आया तो इनके सारे के सारे लश्कर आए छोड़ने के लिए साथ। तो ये तो है अभिनंदन। तो मैं नहीं बोलना चाहता ऐसी बातें, होना चाहिए जी, वॉर सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई। अरे आप वॉर पूरा विश्व देखा है, पूरा विश्व शॉट डाउन हिज जेट फाइटर, पूरा विश्व देखा, कोई सबूत नहीं है आपके पास। आपके जब आप सच्चाई से कब तक भागेंगे? आपने पार्लियामेंट में नहीं सुने? पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंट में बोला गया कि अभिनंदन को छोड़ने के लिए जो डराडनी हो रही थी, तो पैर कांप रहे थे आपके। और मैं नहीं बोल रहा पार्लियामेंट में भाई, या तो आप सर्च करें, हमारे पास मैं नहीं बोल रहा हूं ना, आप सर्च करें। पार्लियामेंट का ओपन सेशन के अंदर में दिखाया गया है, अभिनंदन के बारे में ही है। मोदी ने उस समय कहा था कि हमारे पास ये चीजें हैं ना, देखने के लिए नहीं है। उसको एक खरोच आ गई ना, तो आप देख ले। और कैसे आप गीदड़ की तरह पूरे लाश लश्कर के साथ आपके मंत्री सारे छोड़ने आ गए। ये है सच्चाई। आप ये बताएं, अभिनंदन के अलावा लेके गए? फराज जी चर्चा को कहीं और मत लेकर जाइए। आपको अपने देश के बारे में पता नहीं है, मेरे देश के बारे में फिर से बात करने लगे आप। मैंने एक लाइन में आपको कह दिया था अभिनंदन इस देश के गौरव है, और अभिनंदन ने नाकों तले चने चबवाए थे सर। गुजरात के अंदर, तो अभिनंदन को तो आप छोड़ दीजिए, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, अभिनंदन को तो आप छोड़ दीजिए। अब मत चिंता करिए मेरे देश के मुसलमानों की, आप मत चिंता करिए। अपने देश में देखिए आपके देश में अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या हाल हो रहा है आपके देश में अल्पसंख्यकों का। आंकड़े बताते, मेरे देश की चिंता मत करिए। तारिक फतेह जी, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं, चीन के सामने कटोरा लेके खड़े हुए। 10 लाख मुसलमान वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बैठा हुआ है, आपकी टांगें कांपती हैं। आप बलोचिस्तान में मुसलमानों को नहीं मार रहे क्या? आप पश्तूनों को नहीं मार रहे? आप सिंध में नहीं मार रहे? आपने बांग्लादेश में जेनोसाइड नहीं किया? आपको शर्म नहीं आती कि मुसलमानों को मारते हैं सिर्फ क्योंकि उसका रंग ठीक नहीं था? और आप कहते थे ये भूखे बंगाली ये अपना बंगला जबान बदले, वरना ये हिंदू हैं। हमने सब देखा है। आपको किसी पाकिस्तान की किताब में हम मुफ्ती वाहिनी के साथ रहे हैं, हमने देखा है सब। आप क्या कर सकते हैं मैं जानता हूं। ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ आपने लें, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन औरतों सही को हो रेप जाएगी। किया है, आपकी फौज ने अपनी सिटीजन की रेप किया है, और आपके जनरल ने कहा आपकी इंफॉर्मेशन सही होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए इमरान खान क्या एक्सपोज करने जा रहे हैं ये तो आप ही बेहतर बता पाते, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं इमरान खान के वो इस तरफ तो जरूर इशारा कर रहे हैं कि आवाम करते करते पाकिस्तान की आवाम ही इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।